और अब आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि निगरान वजीर आजम का फैसला 1-2 रोज में हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून चाहती है इलेक्शन जल्द से जल्द हो। 16 माह में माशी मुश्किलात हल करने में भरपूर कोशिश की। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराज से। इफ्तिखार शराज, बताए गए हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, आज वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से, एडिटर से, ब्यूरो चीफ और कुछ एंकर पर्सन से एक तवील नशिस्त की है और पिछले 16 माह में जो उनकी हुकूमत की कारकर्दगी थी और जो मुस्तकबिल का एक मंजरनामा है, उस हवाले से कुछ सवालात थे जिनके जवाब देते हुए उन्होंने यही कहा कि जो पिछले गुज़श्ता 16 माह में थे बड़े मुश्किल थे। इस दौरान उन्होंने बड़े सख्त फैसले किए और जिससे उनका वोट बैंक भी मुतासर हुआ, लेकिन उन्होंने जिस तरह मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है और आगे के लिए जो एक उनको लाइन ऑफ एक्शन तय की है, तो उनका ख्याल है कि उनमें उनको बड़ी कामयाबियां मिली हैं और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बेहतर हालात पैदा होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी ये चाहती है कि मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन हो, लेकिन बहरहाल इलेक्शन का जो ऐलान है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। साथ में उनसे ये सवाल किए गए कि आपके मिलिट्री के साथ रिलेशंस कैसे हैं, तो उन्होंने बड़े कैटेगरिकली कहा कि हमेशा से उनके ताल्लुकात पिछले 30 वर्षों में एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे रहे हैं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को अच्छा काम करती तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि 90 की दहाई में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो वो SWO और NLC को रोड कंस्ट्रक्शन में और बिलखसूस शहरों के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है रोड के उस प्रोजेक्ट के अंदर उनको लेके आए और उनका ख्याल है कि मुसल्लह अफवाज का भी कौमी तरक्की के अंदर एक किरदार है और जो हालिया दिनों में एक सरमायाकारी कौंसिल बनाई गई है उस हवाले से जब सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि इस कौंसिल के अगरचे सरबराह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे, लेकिन आर्मी चीफ भी बतौर रुकन इसके अंदर एक किरदार अदा करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि आगे चल के अब नवाज शरीफ साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है वो आपको कैसे लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इससे नवाज शरीफ साहब के सियासी मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो चुकी है, उनकी जो नाअहली की मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है और अगला इलेक्शन वो लड़ेंगे और अगर इलेक्शन वो लड़ते हैं और नून लीग कामयाब होती है तो उनके प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी होंगे। उन्होंने ये कहा कि उनके जो 16 माह की हुकूमत है उसमें कोई एक स्कैंडल भी सामने नहीं आया, किसी किस्म की कोई करप्शन के ऊपर उनके ऊपर इल्जामात नहीं लगे। साथ उन्होंने कहा कि सिस्टम को ठीक करने के हवाले से अभी भी बड़ी गुंजाइशें मौजूद हैं, वो टैक्स बेस को बढ़ाना हो या दीगर इकदाम करने हो। इस मौके पे जो वजीर ख़जाना साबिक हैं इसहाक डार साहब वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी अपना इनपुट दिया और उनका ये ख्याल था कि मईशत को बेहतर करने के हवाले से मौजूदा हुकूमत ने बड़े सख्त फैसले किए हैं और आने वाली हुकूमत भी जो भी किसी की हो उसको भी एक मुश्किल सूरत हाल का और ज़रूर सामना करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हरगिज़ नहीं है कि जिनको हल ना किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कुछ माजी का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा है कि जो धरनों की और एहतजाज की सियासत है इसने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाया है और 2013 में नून लीग की हुकूमत आई थी वो उस वक्त भी एक जो तवील धरना था उसने पाकिस्तान में जो मईशत की बेहतरी के इम्कानात थे उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया। उन्होंने जिक्र किया कि वो खुद उनको चीन के सफीर की जानिब से टेलीफोन आया था 2014 में और फिर वो उसको लेकर उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल राहील शरीफ उनके पास गए थे और उनसे इल्तजा की थी कि जो पार्लियामान के सामने एक धरना चल रहा था एक इंसाफ का, अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो चीनी सफीर का दौरा चीनी सदर का दौरा नहीं हो पाएगा और यही है कि वो धरना चलता रहा और फिर चीन के सदर का दौरा ताख़ीर का शिकार हुआ जिससे पाकिस्तान के अंदर जो CPEC का अवल है वो भी ताख़ीर का शिकार हुआ। तो ये अमूमी बातें थी जो की उन्होंने और जाहिर सी बात है उनसे बार बार ये पूछा गया जो कानून साजी हुई है हालिया दिनों में, उन्होंने कहा कि इसको बिल्डोज किया गया है, वो मुनासिब तरीका नहीं था। उनके इत्तेहादी भी एतराज़ कर रहे हैं और बिलखसूस ऑफिस सीक्रेट एक्ट के हवाले से उनसे कहा गया कि ये जो कानून नया बनाया गया है इससे लगता ही है कि लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे। तो उनका ये कैटेगरिकली कहना था कि इसका बुनियादी मकसद जो वो लोग जो दिफा वतन के लिए काम कर रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मजमूई तौर पर उनका जो फोकस था वो मईशत और उसके साथ जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है और जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है उसको लेकर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए।
बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शराजी, आपका तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए।